हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सीरीज में क्लास 12 बोर्ड के लिए रे ऑप्टिक्स चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिनका आना पक्का पक्का है, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि आ सकते हैं। कौन सा डेरिवेशन है? एक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एंड एक आपका टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड इस बार पूछ सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आपका मिनिमम डेविएशन होता है। फर्स्टली क्या डिस्क्राइब करेंगे, मिनिमम डेविएशन कैसे होता है। तो देखो, एक प्रिज्म बनाओ। इस प्रिज्म में प्रिज्म का एंगल होगा, दिस इज प्रिज्म एंगल ए, एंड यहां से इंसिडेंट रे आएगी, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये आपने इसे रिफ्रैक्ट करवाया, देन सेकंड परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा, दिस इज एम, दिस इज एन। ठीक है, और प्रिज्म का जो आपको नेमिंग करनी है, ए बी सी प्रिज्म है आपका। देन देखो, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल R1, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल R2। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, आप ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, आपका ये चला गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल जो बनाता है उसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, या इमर्जेंट एंगल बोल लो। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, देन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये समझ में आया? ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप इजिली। देन अब क्या करोगे, देखो ये रे नॉर्मली ऐसे जाती, बट इट इज रिफ्रैक्टेड टू दिस, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। बाहर आपकी एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, अंदर आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का जो भी मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देन ये रिफ्रैक्टेड हुआ, इसका भी आप पीछे रीड्रॉ करोगे लाइन, और देन देखोगे ये दोनों जहां मिलेगी वहां बनेगा आपका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। हमें पहले जानना है कि कैसे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, मींस जो मिनिमम डेविएशन होगा उसकी कंडीशन क्या होगी। तो देखो, फर्स्टली आप क्या लिखोगे, कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन है। तो मिनिमम डेविएशन होने के लिए आपको चाहिए I is equal to E. When incident angle is equal to emergent angle, then the minimum deviation occurs. Then इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब है जो I plus R होता है, इसका मतलब है जो R1 और R2 होता है ना, R1 plus R2 होता है, ये आपका इक्वल होता है किसके? प्रिज्म के एंगल के। ठीक है, जब हम डेरिवेशन करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का, जब तो R1 और R2 A के बराबर आते हैं। इसका मतलब R1 जो है वो R2 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो मिनिमम डेविएशन होगा। मिनिमम डेविएशन मींस I बराबर E हो जाएगा एंड R1 बराबर R2 हो जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू R। हम जनरल R ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, R प्लस R इज इक्वल टू A, एंड 2R इज इक्वल टू A, और R इक्वल टू हो गया A by 2। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आया आपका? रिफ्रैक्टेड एंगल आया A अपॉन में 2। A अपॉन में 2 आपने निकाल दिया, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एंगल A by 2 आ जाएगा, किस कंडीशन में? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। देन आप सेकंड कंडीशन क्या बताओगे? सेकंड कंडीशन ये है, देखो एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे मैं P, एंड एक पॉइंट ले लेता हूं Q। ठीक है, तो PQ जो लाइन है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है आपकी PQ इज पैरेलल टू द BC, दैट इज बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म, ये बेस ऑफ प्रिज्म है, इसके पैरेलली ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो मूव करनी चाहिए। बेस के पैरेलल अगर मूव करती है तो भी आप क्या बोलोगे कि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू E होना चाहिए, एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल जानी चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको पता चल गई। देन आप क्या बोलोगे, यहां पे निकालोगे आप एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बताओ? जो आपका डेल्टा है, ये जो डेल्टा आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल,
ठीक है। और इसके अंदर वाले जो एंगल होते हैं, क्या आपने एक ट्रायंगल का लॉ पढ़ा है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो जो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है वो सम आ जाएगा आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। अब देखो जो आपका ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ध्यान से देखो, ट्रायंगल जो बना है दिस वन, दिस इज R1, दिस इज R2, है ना। ये वाला जो आपका ट्रायंगल बना है और यहाँ पे E है, यहाँ पे आपका I है। तो ये जो एंगल होगा ये आपका डेविएशन का एंगल है, और ये कितना एंगल होगा, ये I है। I में से R1 माइनस कर दो, I माइनस R1 कर दोगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा। दिस इज पूरा कंप्लीटली E है, और E में से R2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, E माइनस R2 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। कंप्लीट एंगल I था, उसमें से R1 घटाओगे तो ये आ जाएगा। कंप्लीट एंगल E था, E में से R2 घटाओगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा। तो ये जो डेल्टा है ये इक्वल टू होगा इन दो एंगल के सम के। तो आपने क्या लिखा, डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस में E माइनस R2 sum of the interior angle is equal to the exterior angle. This exterior angle is sum of the interior angle. तो ये कितना देखो, ऐसे इजिली आप लिख सकते हो, I है आपका, I प्लस E लिख सकते हो, और जो आपका R1 और R2 है इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो R1 प्लस R2 लिख सकते हो। देखो ध्यान से, दिस इज अ एंगल जो कि डेविएशन को शो करता है, इट इज अ डेविएशन, ये डेविएशन निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मिनिमम डेविएशन। आपको क्या चाहिए, इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन आपको अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन चाहिए, इसका मतलब जो आपका R1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा, जिससे हम सिंपल R लिख सकते हैं। एंड आप बोल सकते हो कि जो R होता है दैट इज A/2 होता है। देखो ये और ये हमने यहाँ पे करा हुआ है, R बराबर A/2, R1 R2 इज इक्वल टू R। समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब जो मिनिमम डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, I प्लस E, ये दोनों भी इक्वल है, I इक्वल टू E, तो I प्लस I हो जाएगा ये, और साथ ही साथ यहाँ R प्लस R हो जाएगा। कितना हुआ, 2I माइनस 2R। ठीक है, R की जगह A/2 रख दो तो 2I माइनस R की जगह A/2 रखने पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या बताओ, 2I माइनस A। इट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका मिनिमम डेविएशन का। तो मिनिमम डेविएशन कभी भी निकालने को आएगा तो मिनिमम डेविएशन ऐसा करते हुए आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर दोगे सिंपली, 2I माइनस A। अगर क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में तो सिंपली इससे आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैसे लिखेगा प्रिज्म का, आप लगाओगे स्नेल्स लॉ। क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I बट्टे में साइन R। क्या आपको I पता है, क्या आपको I पता है, यहां से I निकाला जा सकता है, और R आपको पता है A/2 है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, जो मिनिमम डेविएशन है इज इक्वल टू 2I माइनस A, तो मिनिमम डेविएशन प्लस A बराबर 2I। ठीक है, अब यहां से I कैसे निकालोगे, I बराबर हो जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस A बट्टे में 2। दिस इज योर I, ये आपका I हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, I। सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, R A/2, सेकंड इक्वेशन इज I डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाय 2। अब म्यू लिखोगे क्या है, साइन I की वैल्यू कितना लिखोगे, डेल्टा M प्लस A बट्टे में 2 डिवाइडेड बाय साइन R की वैल्यू क्या लिखोगे, A/2, साइन A/2। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका बोर्ड के अंदर आ सकता है, इसको अच्छे से नोट करें, समझे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए कि कैसे कैसे आपको बताया गया है, एंगल कैसे कैसे लेने, कैसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, नोट करें इसको और अच्छे से रिवाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डेरिवेशन जो है टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस में है और ये वाला हमें डेरिवेशन आना चाहिए। देखो टेलीस्कोप में होता क्या है, दो लेंस होते हैं इसके अंदर, 2 लेंस पाए जाते हैं इसके अंदर। 2 लेंस कौन से होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है एंड एक होता है आपका आईपीस वाला। तो ऑब्जेक्टिव वाला देखो, ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका होगा
ऑब्जेक्टिव वाला लार्ज होगा, बड़ा होगा, लार्ज फोकल लेंथ का होगा, क्योंकि इसे देखना है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मींस तारों को, ग्रहों को, मतलब स्टार्स को, आप प्लैनेट्स को देखने वाले हो, तो बड़ा आपको अपर्चर चाहिए जिससे बहुत लाइट कैप्चर की जा सके। तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज अपर्चर पाया जाएगा, क्योंकि इसे लार्ज प्लैनेट्स को देखना है। और आईपी आईपी आपका छोटा रहने वाला है, इट इज स्मॉल, और इसकी फोकल लेंथ होगी आपकी क्या, इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होगी, स्मॉल होगा, स्मॉल अपर्चर होगा। पहला तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर आईपीस। जब दोनों बना लो तो देखो इसके बाद करेंगे क्या, इसमें आपको क्या करना है, इनफानाइट से रेस को लेके आना। इनफानाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा इनफानाइट पे, ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो इनफानाइट पे रखा है। इनफानाइट से अगर आपका लाइट सोर्स आ रहा है, क्योंकि जो आपके प्लैनेट्स है, स्टार है, वो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसे बोलेंगे इनफानाइट डिस्टेंस। तो इनफानाइट से जब ये आएगा तो थोड़ा सा देखो डेविएट होगा ये, देन एक और रे आ रही है, अगर एक और रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से निकाली हमने, और ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट होके कहां पे जाके मिलेगा, आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ आपकी एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, एक आपकी इमेज बन गई। लेकिन देखो ये इमेज नहीं है, ये एक्चुअल इमेज नहीं है, क्योंकि अभी तो बस सिंगल इमेज बनी है, दो लेंस है तो दो बार आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब देखो इमेज यहां से, अब जो ये इमेज है, ये इमेज इस आईपी के लिए कैसा बिहेव करेगी, इस आईपी के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया ये, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ आईपी। अब यहां पे देखो ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आपका सेंटर से निकलेगा और यहां जाके मीट करेगा, देखो, और सेकंड रे आपकी ये आएगी और ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जब ये रे आगे जाके मिलेंगी, कहीं आगे जाके मिलेंगी, तो आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दिस इज योर फाइनल इमेज, दिस इज योर फाइनल इमेज, बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फाइनल इमेज बन गया आपका। अब देखो एंगल याद रखना, क्योंकि इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछते हैं। दिस इज योर एंगल अल्फा एंड दिस इज योर एंगल बीटा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ये दोनों याद रखना है आपको। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो दिस इज योर यूई, एंड अगर आप देखते हो फोकल लेंथ, तो दिस इज योर एफ ई, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस बोलोगे, उसे बोलते हैं ट्यूब लेंथ। दिस इज योर ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू एफ ई प्लस में यू ई हो जाएगा। आपका समझ में आ गया इतना। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन देखो, सॉरी, ये जो आपका एफ ई नहीं है, ये आपका एफओ था, ठीक है, ये आपका क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। देखो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो था आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बट्टे में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कितना एंगल आपका ऑब्जेक्ट बना रहा है, कितना एंगल आपका इमेज बना रहा है। तो दिस इज एंगल थीटा, टेन बीटा बट्टे में टेन अल्फा, ठीक है। टेन एंगल लेना है आपको, टेन का फंक्शन लेना है, टेन बीटा बट्टे में टेन अल्फा। तो टेन बीटा कितना होगा बताइए, ये आपका टेन बीटा है। दिस इज ए डैश ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बट्टे में बेस, अपॉन में टेन अल्फा क्या होगा, दिस इज अल्फा, देन इट इज ऑल्सो अल्फा। अब ये अल्फा है तो बताओ कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश इज परपेंडिकुलर, अपॉन में बेस क्या होगा, आपका बेस होगा एफ ओ, बेस कितना हो गया, एफ ओ हो गया, ठीक है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए डैश बी डैश इंटू में एफ ओ बट्टे में यू ई इंटू में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट जाएगा, बचा क्या आपके पास एफ ओ बट्टे में यू ई। तो मैग्निफिकेशन कितना आया आपका, एफ ओ बट्टे में एफ ओ बट्टे में यू ई इज योर मैग्निफिकेशन, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। इन जनरल आप इसे ये भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज एफ ई बट्टे में एफ ई बट्टे में यू ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की है, ये आपकी इमेज की है, आईपीस की है। तो दोनों आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप नहीं लिख सकते।
अब हमें इसमें करना है कि दो कंडीशन कौन सी, एक तो आपका है स्ट्रेस्ड आई, एक आपका स्ट्रेस आई और एक आपका है रिलैक्स आई। तो रिलैक्स आई हम पहले करते हैं। रिलैक्स आई की कंडीशन क्या है, जब आपकी इमेज कहां बने, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी डिस्टेंस, इनफाइनाइट पे जाके बने, आप इजीली देख पाओ, और साथ ही साथ जो आपका यूई है वो आपका क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। जो आपका यूई है ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकल लेंथ पे या फोकस पे रखा होगा। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इस पे, मैग्निफिकेशन ऑफ रिलैक्स आई का आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ बट्टे में यूई, एफ ओ बट्टे में यूई, और यूई इज कन्वर्टेड इनटू में यूई कन्वर्टेड इनटू एफ ई। तो एम रिलैक्स्ड आएगा कितना हो गया, एम रिलैक्स्ड आएगा एफ ओ बट्टे में एफ ई हो गया। साथ ही साथ अगर आप ट्यूब लेंथ देखोगे तो एल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस में यूई था, तो इट इज कन्वर्टेड टू एफ ओ प्लस में एफ ई, एफ ओ प्लस में एफ ई हो जाएगा। तो दोनों चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमें करना है फॉर स्ट्रेस आई। सेकंड कंडीशन हम कर रहे हैं स्ट्रेस आई के लिए। स्ट्रेस आई के लिए क्या कंडीशन है बताओ, जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी डिस्टिंक्ट विजन पे जाके बनेगी जब भी स्ट्रेस होगा 25 सेंटीमीटर, एंड जो आपका यू होगा वो आपका क्या है, यू ई है, ठीक है, यू ई पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो देखो क्या होगा, आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका एफ ओ बट्टे में एफ ई, एफ ओ बट्टे में यूई, सॉरी यूई। तो अगर यूई की वैल्यू आप निकाल लो, यहां पे आप यूई की वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यूई कैसे निकालोगे, लेंस फॉर्मूला आप लगाओगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ui, ठीक है, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। तो आपका जो 1/fe आएगा वो कितना आएगा, देखो 1/fe इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v, v की जगह आप कैपिटल डी रख दोगे, माइनस डिस्टिंक्ट रीजन रख दोगे, माइनस का ue कितना है आपका, माइनस का ue है आपका, ठीक है, u कितना है आपका, माइनस ue है। तो इसका मतलब 1/fe इज इक्वल टू 1/-d प्लस में 1/ue। आपको ue फाइंड करना है तो 1/ue कितना आ जाएगा बताओ, ये यही रहने दो, बाकी का ये इधर लेके जाओगे तो 1/fe प्लस में 1/d। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/ue। 1/ue आ गया तो देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO बट्टे में UE। तो 1/UE की जगह हम क्या रखेंगे, FE प्लस में 1/d। तो मैग्निफिकेशन बराबर FO ब्रैकेट में 1/FE प्लस में 1/d, ठीक है। अब आप क्या करोगे, FE को बाहर निकालोगे, इसको हमें बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। इधर तो है आपका FE, इधर नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे FE और यहाँ पे भी FE से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो FE आपका बाहर आ जाएगा। तो FO बट्टे में FE ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 प्लस में ऊपर क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा बट्टे में D। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या मैग्निफिकेशन आएगा, FO बट्टे में FE 1 प्लस FE बट्टे में D। ये आपका मैग्निफिकेशन स्ट्रेस आई के लिए हो गया। नॉर्मल आई के लिए सिंपल है, FO बट्टे में FE आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस आई के लिए है, स्ट्रेस आई के लिए। और नॉर्मल विजन के लिए आप क्या लिखते थे, मैग्निफिकेशन बराबर FO बट्टे में FE, ठीक है। तो दोनों आप याद रखोगे, यही आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। दोनों डेरिवेशन, एक आपका प्रिज्म वाला और एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर ले, पढ़ ले और रिवाइज कर ले। थैंक यू।